हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 2 श्लोक नंबर 17। श्रीवता स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो राबद्राणी विधुर्नोति सुहत सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं। और उन्होंने अपने असंख्य नामों की वो वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यानपूर्वक तथा आदरपूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में श्री भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के अंदर से इस प्रकार से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है। हम उनके पास वापस जाएं। श्री भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हमें से अधिकांश श्री भगवान के धाम वापस जाना ही नहीं चाहते। मात्र कुछ ही ऐसे हैं जो श्री भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक श्री भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति द्वारा प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो चुके हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से पीछे हट चुके हैं, किंतु जब स्वयं श्री भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से संपूर्ण प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यावहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा हुआ है और इस अपरिचित प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई श्री भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत के पास ऐसे भक्तों को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सभी अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। नष्ट प्रायस्व भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पूर्ण श्लोक श्री भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन संपूर्ण मंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पद पर अवरोध उत्पन्न करती हैं। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। श्रीमद् भागवतम दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही श्रीमद् भागवत
ये दोनों ही श्रीमद् भागवतम कारगर औषधियाँ हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है और ग्रंथ भागवत तो श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों द्वारा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत श्री भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिसकी व्याख्या श्री नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। दासी ऋषियों की सेवा टहल करती थी और इस प्रकार वे भी उनके संपर्क में आए। मात्र उनके संपर्क में से तथा उनका जूठन खाकर यह दासी पुत्र श्री नारद मुनि नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने हेतु यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्कलंक संगति से दिव्य ज्ञान अश्वमेव बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में स्थिर होता रह जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से प्राप्त करना जरूरी है और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव जिज्ञासु भक्त की प्रगति होती रहेगी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादस्य चेतयैतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेम और भक्ति प्रस्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। जब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है, तात्पर्य अपनी समान सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मबोध श्रीमद् भागवतम 4.30.20 या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्त की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्त का ज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों से पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्व युग में स्थित हो जाता है और वह उन्नत करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद को ओर उठने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश में अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगत के मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप से मनुष्य होता है
जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में ही कहा गया है, श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिबल नहीं अपितु आत्मा है, और जब ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, तभी वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीवंत हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है, यानी सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है वे या तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है कि ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैश्व होना चाहिए। शुद्ध वैश्व मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वासुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी शरण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलम से मुक्त हुए बिना कोई श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैश्व बन जाता है, तो वह मुक्ति की प्रबुद्धा अवस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य: श्री भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसके साथ ही साथ अपने आप को भी देखना है। जहाँ तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, इसके संबंध में अनेक कल्पनाएं और भ्रांतियां। भौतिकवादी मनुष्य तो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते और अनुभवमूलक दार्शनिक आत्मा के अलग अस्तित्व को नकारते हुए परमात्मा के निर्विशेष पक्ष को मानते हैं। किंतु अध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान है किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। बहुत से अन्य सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्ति योग की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और परम सत्य विषय भौतिकवादी तत्ववितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। जो ही हृदय में श्री कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करके सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता 10.11 में श्री भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने हेतु वे स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके समस्त संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो श्री भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे परम या सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात हो जाता है।
भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि श्री भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है तो उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। किंतु जो मनुष्य अपनी स्वयं की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। पूर्ण ज्ञान परमात्मा या निगम तर्कपूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक गुरु से सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रामाणिक विनीत श्रोता तक पहुँचता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर की सत्ता को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी दे। उन्हें अधिकार है कि वे चुनौती देने वाले जीव के समक्ष अपने आप को प्रकट न करें। जो परम पूर्ण का क्षुद्र स्फुलिंग मात्र है और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः वह दिव्य ज्ञान श्री भगवान से ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को कर्मानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही उचित विधि है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ श्री भगवान द्वारा खोली जाती है। ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव छूटे ही अपने आप को भौतिक पदार्थ मानता है। अतएव ज्यों ही वह ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के संपूर्ण बादल तुरंत छट जाते हैं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है और सकाम कर्मों के बंधन को काट कर वह श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। किंतु जब ही वह श्री भगवान की प्रेम में इस सेवा में लग जाता है, तभी वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। हरे कृष्ण।